सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। अभी चलते हैं मस्ती की पाठशाला में मुंबई से सीए पूर्वी शाह के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी आज्ञा से पाठशाला शुरू करना चाहती हूँ गुरुदेव। सभी साधर्मी भाइयों, आपको जय जिनेन्द्र। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार। रोज की तरह आज की पाठशाला शुरू करेंगे सरस्वती वंदना से। तो सभी लोग हाथ जोड़िए और बोलिए, सरस्वती नमस्तुभ्यां वरदे कामरूपी विद्या आरंभ करिष्यामि बहुत आशीर्वाद। भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? कल हमने 5 पाप के बारे में सीखा था। और बच्चों, आपको पता है जब ये 5 पाप कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हम जैनियों का पहला कर्तव्य है कि हम कभी भी इस 5 पाप को ना करें। पर उससे भी बड़ी बात आपको पता है, जब ये इस 5 पाप को त्याग करते हो आप, जब नहीं करने का आप संकल्प लेते हो, तो आप क्या बन जाते हो? अणुव्रती बन जाते हो। अणुव्रती का मतलब क्या होता है टीचर जी? मतलब ये जो 5 पाप का आप त्याग करते हो। देखो, हम कहते हैं सबसे पहला कौन सा था? हिंसा। क्या हम हिंसा करते हैं? क्या हम चाहते हैं कभी भी कि हम किसी को मारे? हमारा संकल्प रहता है क्या? कभी भी नहीं होता है। हमारा किसी को दिल दुखाने का भी भाव नहीं होता है। पर क्रोधवशात या किसी कारणवशात हम क्रोध कर लेते हैं। सो हिंसा का हमें त्याग करना चाहिए। झूठ तो हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। बच्चों, आपको भी पता है ना, जब एक झूठ बोलते हैं तो उसमें से 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए कभी भी गलती से भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये झूठ का त्याग करना दूसरा अणुव्रत है। तीसरा कौन सा है? हिंसा, झूठ। फिर तीसरा आता है चोरी। क्या बच्चों हमारा जैन धर्म हमें सिखाता है चोरी करना? मैं तो आपको वहां तक बोलती हूँ, स्कूल में किसी की पेन पेंसिल छोड़ो, कभी एग्जाम में अपने दोस्त की कॉपी में से कॉपी भी मत करना। वो भी, उसमें भी हमें चोरी का दोष लगता है। आपको पता है, आप रास्ते में जा रहे हो, आपने देखा बॉल गिरी हुई है, वो बॉल को आपने उठा लिया, तो किसी की गिरी पड़ी वस्तु को उठाने से भी हमें किस चीज का पाप लगता है? चोरी का पाप लगता है। चोरी नहीं करने का संकल्प करे तो हमें आचार्याणु व्रत का फल मिलता है। उसके बाद क्या होता है? खुशी। आपको कल मैंने बताया था ना रावण के बारे में, बस आपको भी वही ध्यान रखना है। कभी भी किसी को हमें बुरी नजर से नहीं देखना है। अभी उसके बाद क्या बताया था लास्ट में? परिग्रह। परिग्रह मतलब क्या? हमें अपनी जितनी जरूरत हो उतनी ही चीज हमें लेनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। देखो, जैसे हम आपको बता देते हैं कि आपके पास 10 ड्रेस है, आप संकल्प कर लो 10 की 20 ड्रेस तो बहुत हो गए। फिर भी आप संकल्प कर लो। क्या संकल्प करते हो हम लोग? कि भाई हमारे पास 50 ड्रेस होगी, तब तक की छूट, उससे ज्यादा का त्याग। आप ऐसे छोटे छोटे नियम लेके भी अणुव्रती बन सकते हो, महाव्रती बन सकते हो। सो बच्चों, सोचिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, और जहां पे भी गुरुवर विराजमान हो उनके समक्ष जाके अपने भाव बताइए। हमारे समक्ष तो गुरुदेव है ही, आप सभी बच्चे लोग अपने घर में बात करके बताइए, तो हम सामूहिक रूप से हमारे गुरुवर के सामने ये छोटे छोटे व्रत लेने का संकल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम सीखेंगे गति के बारे में। गति कितनी होती है? गति 4 होती है। गति का मतलब क्या? गति का मतलब होता है, जैसे हम और आप कौन सी गति में है? मनुष्य गति में है हम, है ना? मनुष्य गति में। अभी मनुष्य गति के बाद दूसरी गति कौन सी होती है? मनुष्य से ऊपर एक गति होती है, देव गति। जब अष्टानी का पर्व था तब मैंने आपको बताया था ना कि देव सब जाके वहां पे नंदीश्वर द्वीप में जाके पूजा करते हैं। सो दूसरी गति होती है देव गति। वो बहुत ही सुपीरियर गति रहती है कि बच्चों उसमें आपको बहुत सुख तो मिलता ही मिलता है, पर हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है
कि हमें जो अकृत्रिम जिनालय की हम बात करते हैं ना, अकृत्रिम मतलब जो हमने नहीं निर्मित किए, देव निर्मित है, वो अपने आप बने हुए मंदिर है। वो जो मंदिर सारे रहते हैं, वो मंदिर में जाके हमें वहां पे पूजन अभिषेक का लाभ मिलता है। तो दूसरी गति है देवगति। देवगति पाने के लिए हमें अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए। क्या कर्म करने चाहिए? हमें छोटे छोटे अनुव्रत, हमारी ज्ञानमती माता जी क्या बोलती है पता है बच्चों? जो अनुव्रत लेते हैं ना, वो निश्चय ही देवगति में जाएगा। है ना कितना सरल सा? देवगति जाने का मार्ग तो हमारे लिए जैसे ओपन हो गया। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको बताया देवगति के बारे में। जब हम जीवनधर सेठ की कहानी सुन रहे थे, तो कुत्ता भी तो मर के देव बना था ना। और फिर उसने कितनी जीवनधर सेठ को बताया था? क्या बताया था? जीवनधर सेठ को उन्होंने बहुत हेल्प की थी। तो बच्चों, आपको वो भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए। सबसे पहले आपको एक सच बात बताओ बच्चों, देवगति में जाने का पहला मार्ग आपने खोल लिया। क्यों खोल लिया? अब देखो, जब हमारे पास अज्ञानता होती है ना, तब हमें कुछ समझ में नहीं आता है। अज्ञानता होती है तो हम गलती से करते रहते हैं। जैसे आज तक आप लोग में से काफी बच्चों ने नियम नहीं लिया होगा कि हम चतुर्मास के 4 महीने रात्रि भोजन त्याग करेंगे, या 4 महीने आलू प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। पर अभी आपने ये त्याग किया ना। क्यों किया? कि हमें नॉलेज मिला। तो वैसे ही आपको नॉलेज बढ़ाना चाहिए। समझ में आया आपको? नॉलेज बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो दूसरी गति अपनी हो जाती है देवगति। देवगति में जाने के लिए पूजन करो, अभिषेक करो, माला फेरो, अच्छे कर्म करो, और ये जो मैंने अनुव्रत के बारे में बोला वो लो, तो आपको देवगति तो मिलनी ही मिलनी है। उसके बाद नेक्स्ट गति कौन सी रहती है? देव गति के बाद उसके बाद नेक्स्ट होती है मनुष्य गति। आप और हम मनुष्य गति में, पर आपको पता है बच्चों, देव भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं। जब हमने पंचकल्याण के बारे में पढ़ा था, सुना था, स्टोरी देखी थी, आपने देखा था भगवान की पालकी पहले लेने का किसका मौका मिला था? मनुष्य को, क्योंकि हमारे पास संयम है। क्या संयम है? अब देखो, हम नियम लेते हैं रात्रि भोजन त्याग का, तो नहीं करते रात्रि भोजन। हम नियम लेते हैं, हम आलू प्याज नहीं खाएंगे, नहीं खाते। मुझे इतनी खुशी होती है कि छोटे छोटे नियम आप लोग लेते हो और अपने पेरेंट्स को दृढ़तापूर्वक बताते हो कि हम ये नहीं लेंगे। तो बच्चों, कितनी अच्छी बात है ना कि ऐसे संयम का जीवन हम मनुष्य भी ले सकते हैं। और तभी तो भगवान, जैसे हमारे साधु संत, हमारे देवनंदी जी महाराज जी है, हमारे और कितने सारे महाराज जी, वो भी तो संयम से रहते हैं ना। रात को खाने पीने की बात तो छोड़ो, आपने देखा वो दिगंबर अवस्था में कितनी श्रेष्ठ तप आराधना करते हैं। मनुष्य ही है ना वो भी। तो मनुष्य गति तो सबसे बेस्ट है। अपने माता जी रहते आरिका माता जी, वो भी तो मनुष्य गति में है। सो मनुष्य गति में आप महाराज जी बन सकते हो, माता जी बन सकते हो। ना बनो कोई बात नहीं, घर में बैठो, क्योंकि घर में बैठ के श्रावक के नियम पालना वो भी तो एक धर्म ही है ना। सो बच्चों, दूसरी गति होती है मनुष्य गति। अब मनुष्य गति के बाद तीसरी गति कौन सी होती है? तीसरी गति होती है तिर्यंच गति। और तिर्यंच गति में जाना आपको पता है, पसंद है? किसको पसंद है तिर्यंच गति में जाना? शेर, भालू, घोड़ा, कुत्ता, कौन बनना चाहेगा? नहीं नहीं टीचर जी, हम कोई बनना नहीं चाहेंगे। क्यों बने हम तिर्यंच गति में, क्यों जाए? पर आपको पता है, हमने स्टोरी सुनाई थी ना आपको, जो कपट करता है, मायाचारी करता है, वो कहाँ जाता है? तिर्यंच गति में जाता है। तो भूल से भी, अब आप कैसी मायाचारी करते हो आपको बताओ। कल भी हमने स्टोरी सुनी थी ना, हाथ में लेके बैठे हो मोबाइल। अब मोबाइल में आपके पेरेंट्स को आप बोल रहे हो हम पाठशाला सुन रहे हैं, पर काफी बच्चे क्या करते हैं, बैठ के एक के ऊपर मैसेजेस पास ऑन करते रहते हैं। जूम से निकल के कुछ ना कुछ गेम्स खेलते रहते हैं। अब देखो, मम्मी को आपने क्या बताया? मम्मी को आपने बताया हम गेम खेले, और किया क्या आपने? मायाचारी। सो मायाचारी करने से हमें तिर्यंच गति में जाना पड़ता है। तो याद रखना, गलती से भी मायाचारी मत करना, नहीं तो शेर, बकरे और बिल जाओगे।
और सबसे सबसे बैड गति जिसके बारे में सोच के भी मुझे तो बहुत डर लगता है, आप सुनना चाहोगे वो कौन सी है? नरक गति। ओ माय गॉड, नरक गति, सो स्कैरी। कितने नरक होते हैं पता है बच्चों? 7 नरक होते हैं। और नरक का दुख तो मैं आपको बताऊं, जो बच्चे झूठ बोलते हैं ना, नरक में उनको गले में क्या दिया जाता है पता है? तो गरम गरम सीसू डाला जाता है। इतना गरम, आप सोचो कैसा लगता होगा। पटक पटक के मारा जाता है, बार बार काटा जाता है, प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता। क्या मिलता है वहां पे बताओ मैं आपको? गंदा गंदा खून पीने को मिलता है। पी सकोगे? बिल्कुल भी नहीं। इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि पूरा जग खा जाओ, पर एक दाना भी नहीं मिलता। जो बच्चे जूठन छोड़ते हैं ना, सोच लेना कि क्या होता होगा नरक गति में जाके। एक दाना भी खाने के लिए तरस जाते हैं, और आज तो बड़े शान से भोजन से उठ जाते हैं खाना छोड़ के। बच्चे नहीं, बड़े को भी मैं बताती हूँ ना, आप जूठा छोड़े ना अपने बच्चों को जूठन छोड़ने दे, क्योंकि ये सब किसके कारण है? पाप के बंद हो जाते हैं। चलिए बच्चों, इस चारों गति के बारे में एक प्यारी सी मजेदार स्टोरी सुनते हैं। पारस भैया, हमारे बच्चों को स्टोरी सुनाइए। हाँ भाभी। आपने आसपास की लाइफ को देखा है? Have you ever looked around and seen different kinds of living beings? जैसे humans, animals, birds, trees या reptiles. Don't we all look different from each other? ऐसा क्यों है? कभी सोचा आपने? तो चलिए आज हम आपको 4 टाइप्स की लाइफ के बारे में बताएंगे। इसे कहते हैं 4 गति। लाइफ कैन बी ऑफ 4 टाइप्स: देव गति, नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंश गति। कौन सी? देव गति, नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंश गति। कोई भी लिविंग बीइंग मतलब जीव इन चारों गतियों में घूमता रहता है। कभी तो नरक में चला जाता है, कभी तिर्यंश गति में, कभी देव गति में और कभी मनुष्य गति में। चलो पहले हम आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की। भगवान महावीर एक प्रीवियस लाइफ में शेर थे जो बहुत ही स्ट्रांग और क्रूअल था। एक बार वह शेर एक डियर को मारकर खाने ही वाला था कि 2 मुनिवर आकाश मार्ग से आए। जैसे ही मुनिराज आए वो लायन एकदम शांत हो गया। जैसे हमें भी मुनिराज के दर्शन करके अच्छा लगता है ना, वैसे ही लायन वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी काम एंड क्वाइट। मुनिराज ने बहुत शांत भाव से उसे समझाया कि हे सिंहराज, तुम इतना क्रूअल होकर हिंसा क्यों कर रहे हो? ये तो बहुत बड़ा पाप है। हम जब किसी को मारते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में हमें भी पनिशमेंट मिलती है और कोई हमें भी मारता है। ऐसे ही तुम ये पाप करते करते कितनी गतियों में घूम चुके हो। ये सब सुनकर लायन शांत होकर और सुनने लगा। मुनिराज ने बताया कि तुम लायन बनने से पहले एक किंग थे, राजा त्रिप्रष्ट, लेकिन तुमने किंग बनकर भी बहुत पाप किए, इसीलिए फिर तुम्हें नरक गति में जाना पड़ा और वहां तुमने बहुत दुख, बहुत प्रॉब्लम सहन की। और नरक के बाद फिर से तुम लायन बने और फिर से बहुत सारे एनिमल्स को मारने लगे, खाने लगे और अपने अकाउंट में बैड कर्म इकट्ठे कर लिए तुमने और फिर से नरक चले गए। देखो अब तुम फिर से लायन बने हो और हिंसा का काम कर रहे हो। ये सब छोड़ दो, नहीं तो फिर से नरक गति में जाना पड़ेगा और दुख सहने पड़ेंगे। इन सब बातों को जानकर शेर कांप उठा। अपने प्रीवियस बर्थ को जानकर द लायन स्टार्टेड क्राइंग। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रियलाइज हुआ कि उसने कितनों को मारा है, कितनी हिंसा की है और कितनी बार 4 गतियों के साइकिल में घूमता ही रहा है। तो बस लायन ने डिसाइड किया कि अब वो हिंसा, पाप नहीं करेगा। अब लायन का फूड तो दूसरे डेड एनिमल्स ही होते हैं, इसलिए लायन ने खाना पीना ही छोड़ दिया और बहुत शांत भावों से अपनी बॉडी को छोड़ा। और पता है कि वो मरकर कहाँ गया? वो गया देव गति में।
तो देखा आपने, जब लायन त्रिप्रष्ट राजा था, किंग था, तब वो कौन सी गति में था? ही वॉज इन मनुष्य गति। और जब वो स्केरी नरक में गया तो कहाँ गया? ही वेंट टू नरक गति। जब वो लायन था तो तब कौन सी गति में था? यस, ही वॉज इन त्रियंश गति। और जब वो स्वर्ग में देव बना तो ही वॉज इन देव गति। तो बताओ, ये कौन डिसाइड करता है कि हमें कौन सी गति मिलेगी, हम नेक्स्ट बर्थ में किस गति में जाने वाले हैं? बताओ बताओ। ये डिसाइड करते हैं हमारे ही अच्छे या बुरे कर्म। मतलब हम जो भी करते हैं, अच्छे भाव, अच्छे थॉट्स, बुरे भाव या बुरे थॉट्स जो भी अपने मन में लाते हैं, उसी से ही डिसाइड होता है कि हम कौन सी गति में जाएंगे। जो नॉन ग्रीडी, हम्बल और काइंड होता है ना, इस तरह के भाव करने से मनुष्य गति में जन्म होता है। मनुष्य गति तो बहुत फॉर्चुनेट लोगों को मिलती है, इसलिए हमें मनुष्य बनकर अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। अगर हम मनुष्य गति में जाकर भी त्रिप्रष्ट राजा के जैसे पाप करेंगे, परिग्रह करेंगे, हिंसा करेंगे, तो फिर कौन सी गति मिलेगी? नरक गति, जो दूसरों को दुख देता है, पाप करता है, हिंसा करता है, बहुत परिग्रह करता है। इन सब कामों को करने से ही तो नरक गति में जन्म होता है। नरक गति के जीव दे लिव इन स्मॉल होल्स, जिन्हें बिल भी कहते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी डार्क एंड स्केरी प्लेस। वहाँ सब नारकी जीव न हैप्पी रहते हैं और न दूसरों को हैप्पी रहते हैं, हर वक्त फाइट करते हैं। देयर बॉडी कीप्स ब्रेकिंग अपार्ट इनटू पीसेस एंड देन दोज पीसेस अगेन जॉइन टुगेदर। वहाँ कभी तो हॉट वाटर में डाला जाता है और कभी बहुत ही ठंडे चिल्ड पानी में। वहाँ बहुत भूख और प्यास लगती है, लेकिन खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलता। नरक में तो बहुत ही दुख है। Nobody wants to go there. इसीलिए we should not do any of these 5 पाप्स to go to नरक गति। अच्छा बताओ, तिर्यंश गति कौन सी हुई? एनिमल्स, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, ट्रीज, प्लांट्स, मस्कीटोज, ये सब तिर्यंश गति के जीव हैं। और आपको पता है, जो मायाचारी या फ्रॉड करता है या झूठ बोलता है, उसे ही नेक्स्ट लाइफ में क्या मिलती है? तिर्यंश गति मिलती है। मतलब एनिमल, इंसेक्ट, प्लांट या बर्ड बनना पड़ता है। एनिमल्स को भी तो बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। कभी जू में रखा जाता है केजेस में बंद करके, कभी उनके ऊपर बहुत हैवी वेट कैरी कराया जाता है, जैसे हॉर्स कार्ट या बुलक कार्ट में, और वो बेचारा एनिमल चल भी नहीं पाता और उसका मास्टर, उसका मालिक डंडे से उसकी पिटाई करता है। बेचारे एनिमल्स डर्टी, गिरा हुआ खाना खाते रहते हैं। ये बोल भी नहीं पाते कि दे आर हंग्री, दे आर कोल्ड, दे आर हॉट। तो हमें कभी भी चीटिंग, फ्रॉड या मायाचारी नहीं करनी चाहिए, सो दैट वी डोंट टेक बर्थ इन तिर्यंश गति। अच्छा, जब लायन हिंसा छोड़कर अच्छे भावों से मरा तो उसको नेक्स्ट बर्थ में क्या मिला? देव गति मिली, है ना? देव गति ही तो 4th गति है। इस गति में जन्म लेने वाले सभी जीव बहुत सुंदर और स्ट्रांग होते हैं। इनके पास सुपर पावर भी होती है, मैजिक जैसी स्पेशल रिद्धियाँ भी होती हैं। जो रोज़ भगवान की पूजा करते हैं, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखते हैं, मुनिराज की सेवा करते हैं, ऐसा सब करने से देव गति मिलती है। तो बताओ, कौन सी गति बेस्ट हुई? हमें किस गति में जन्म लेना चाहिए? तो देखो, अगर कोई जीव स्पिरिचुअल है, अपनी सोल को समझता है और बैड कर्म और थॉट्स को नहीं करता, तो वो थोड़ा पीसफुल हो जाता है। और अगर कोई बैड थॉट्स करता है, पाप करता है, तो हर गति में दुख रहता है और इस गतियों के साइकिल में वो पर्सन पाप करते करते घूमता ही रहता है। तो बताओ, अपन सबको निकलना है ना बाहर इस साइकिल से। तो हम मनुष्य हैं। हम किस गति के जीव हैं? मनुष्य गति के। तो हम क्या कर सकते हैं? हम मुनि महाराज या आरिका माता जी बनकर अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर नहीं बन सकते मुनि महाराज, आरिका माता जी, तो भी हम अपने घर में रहकर एक अच्छे श्रावक, मतलब एक अच्छे जैन पर्सन बनकर अपने आप को सुखी और हैप्पी कर सकते हैं। और धीरे धीरे ऐसा करके हमें क्या पाना है? मोक्ष।
मोक्ष वो है जहाँ पर नॉन स्टॉप ब्लिस बना रहता है, कभी कोई दुख नहीं रहता, ना बर्थ होता है, ना ओल्ड एज होती है और ना डेथ होती है। तो चलो सब प्रॉमिस करो कि हम सब जैन धर्म की गुड हैबिट्स लर्न करके हम सब मोक्ष जाने के लिए ही एफर्ट करेंगे, करेंगे ना? जय जिनेन्द्र। सोचो बच्चों, आपने देखा जो महावीर भगवान जो निश्चित थे मोक्ष में जाने वाले थे, वो भगवान को भी कितने भाव तक दुख भोगना पड़ा। कभी उनको भी नरक में जाना पड़ा, उनको भी क्या बनना पड़ा, तिर्यंश बनना पड़ा। तो आप और मैं तो क्या है, तो हमें भूल से गलती से भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए जिससे हमें नरक गति के बंद हो। गलती से भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हम तिर्यंश गति में चले जाएं, और कभी भी ऐसा ही करने के लिए सोचना चाहिए जिससे हम अपनी मनुष्य गति को साकार कर सके। वो आपके पास है रास्ता, क्योंकि हमारे पास तो क्या है, ईस्ट और वेस्ट, जैन धर्म इज बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न मंच। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, गति कितनी होती है? कौन सी कौन सी? कौन आंसर देगा? एक मिनट अभी मैं बता दूं। हाँ। बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया है, लेकिन मैं किसी नए को ढूंढ रहा हूँ। तीर्थ अच्छा। जैन, प्रखर जैन। गति कितनी होती है? कौन सी कौन सी? गति होती है। कौन सी? मनुष्य गति, देवगति, नर गति, तिर्यन गति। वेरी गुड, गति 4 होती है। गुड आंसर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने स्टोरी सुनी, ठीक है। अब महावीर भगवान की स्टोरी के हिसाब से आपको मुझे एग्जाम्पल देके बताना है, देव गति कौन सी, नरक गति कौन सी, तिर्यंश गति कौन सी, मनुष्य गति कौन सी। मतलब आपको मुझे समझाना है कि उन्होंने क्या पाप किया तो वो कौन सी गति में चले गए। औशन अक्षर दगड़े। महावीर भगवान पहले त्रिप्रंष्ट राजा थे, उन्होंने तब बहुत पाप किए, इसलिए वो नरक गति में गए। फिर पुनः जन्म लेकर तिर्यंश गति में आए, लायन बने। फिर उन्होंने बहुत हिंसा की, तो जीवों को मारकर खाया उन्होंने, इसलिए वापस से नरक गति में गए। और वापस से लायन बने, तो वो दो मुनिराजों ने उसको समझाया कि ऐसा तुम ऐसे से थे पहले जन्म में, तो तुम अभी ऐसा मत करो, हिंसा मत करो। तो उसने बहुत अच्छे से सुनकर हिंसा नहीं की, और उसका तो खाना ही था हिंसा करना, मतलब हिंसा करके ही वो खाता था। इसीलिए उसने खाना पीना ही छोड़ दिया, और वो एक पीसफुली भाव से देवगति में गया। तो मेरा मतलब है कि जब वो देवगति में जाता है एकदम पीसफुली भावों से, तो वो देवगति होती है। जब वो त्रिप्रंष्ट राजा रहता है तब वो मनुष्य गति रहती है, और जब वो त्रिप्रंष्ट राजा बन के नीचे नरक गति में जाता है तो वो होती है नरक गति सॉरी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से सुना है आपने, गुड आंसर दिया। चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें देवगति में जाने के लिए क्या करना चाहिए, और तिर्यन क्या करते हैं तो हम तिर्यंश गति में जाते हैं। रिद्धिमा पाटनी। रिद्धिमा आवाज नहीं आ रही रिद्धिमा तुम्हारी।
रॉन्ग नंबर। पार्थ साहूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। देवगति में जाने के लिए अच्छे काम करने चाहिए और तिरंशी गति में जाने के लिए गंदे काम करने चाहिए। तो तुम कैसे काम करते हो, अच्छे कि गंदे? तुम कैसे काम करते हो, अच्छे कि गंदे? अच्छे काम अच्छा, करता हूँ। तो एग्जाम्पल बताओ, अच्छे काम के एग्जाम्पल बताओ और गलत काम के एग्जाम्पल बताओ, जो स्टोरी में बताया गया है ना आपको। दर्शन करने चाहिए, जीवों की सहाय करनी चाहिए, दूसरे को मारना नहीं चाहिए। वेरी गुड। और कौन से काम करके तुम में जाओगे? बुरा काम करने से हम नरक गति में जाते हैं। झूठ बोलने से, बुरा काम करने से नरक गति में जाते हैं और मायाचारी करने से, परिग्रह करने से हम कौन सी गति में जाते हैं? ऐसा करके हम जाते हैं तिर्यंश गति में। चलिए बच्चों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को। यहाँ पे आपको स्टोरी में नरक गति के दुख बताए गए। आपको कोई भी 2 दुख बताने हैं जो आपको स्टोरी में बताया गया ना, उसमें से कोई भी 2 दुख बताइए आप नरक गति के। जो भी करें। नरक गति के कोई भी 2 दुख बताइए। नरक गति के 2 दुख, उधर लोग जीवों को गरम तेल में डालते हैं और उधर डरावना सा होता है और उधर खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है। हाँ बराबर है, गरम तेल में भी डालते हैं और ठंडे बर्फ जैसे पानी में भी डालते हैं और खाने पीने में कुछ नहीं होता। ये तो बच्चों बहुत छोटा सा आपको वर्णन किया है। हम एक अपनी क्लास लेंगे नरक गति के दुख के बारे में, तो आप सब लोगों को और पता चलेगा कि क्यों हमारी टीचर जी बार बार बोल रही है कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज आपको गति के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। हमने स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। सो हमें हमारा जैन धर्म मिला है, उसका आसरा लेके यही प्रयत्न करने चाहिए कि हम उत्तम और उत्तम गति में जाए। गलती से भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हमें क्या हो, जिससे हमारा अधोगति में जाने का काटा समय आ जाए। समझ में आया बच्चों? चलिए बच्चों, अभी मैंने आपको कल बोला था आपको शांतिनाथ भगवान का अर्घ तैयार करना है, तो आप में से किसने शांतिनाथ भगवान का अर्घ रेडी किया है? हैंड रेज कीजिए। शांतिनाथ भगवान का अर्घ मैंने सब हैंड रेज कीजिए वापस से एक बार जो बोलना चाहता। मैंने बोला शांतिनाथ भगवान का अर्घ कौन बोलेगा? कासलीवाल। वसुद्रव्य समारी तुमडिकदारी आनंदकारी द्रव्य प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याति थारी चरणारी श्री शांति जनेशम नतु चक्रेशम धृत चक्रेशम चक्रेशम हरि चक्रेशम ये गुण देशम दया मतेशम मकेशम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, शांतिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था और शांतिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए थे? लास्ट क्वेश्चन आज का। फिर से हैंड रेज करें सब लोग। शांतिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था और शांतिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए थे? उर्वा नवदीप साहूजी। हस्तिनापुर में नहीं। बोलो सिद्धायु पाड़े। हस्तिनापुर में जन्म हुआ था और सम्यक शिखराज्य में मोक्ष गए थे।
वेरी गुड। हस्तिनापुर में जन्म हुआ था और समेत शिखर से मोक्ष गए थे। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा। शांतिनाथ भगवान कौन से पद के धारक थे? मैंने पढ़ाया है आप सबको। शांति चहक जैन का भी चेक पर नीचे हो गया। शांतिनाथ भगवान कौन से पद के धारक थे? एक मिनट आए नाम, लेकिन एक मिनट। आदित्य अजमेरा। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर पद के धारी थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और अभी एक भक्तामर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। भक्तामर की 5वीं गाथा बोलो। कौन बताएगा भक्तामर की 5वीं गाथा? कौन बताएगा? बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया है, देखते हैं किसका नंबर लगेगा। सम्यक जैन, बेंगलोर। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य भृगी भृगेन्द्रं नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। वेरी गुड सम्यक, बहुत अच्छे से आंसर दिया। चलो इसी के साथ हम आज की हमारी मस्ती की पाठशाला यहीं खत्म करते हैं। आप सभी के लिए कल का नियम क्या रहेगा? एक माला फेरना। दूसरा नियम, पाठशाला में बैठो, उसके पहले आप सबको भोजन कर लेना है। और कल सबके लिए क्या नियम रहेगा पता है आपको? कल आपके लिए 2 नियम रहेंगे। एक तो सबसे पहला नियम, कल थाली के अंदर कोई भी एक अन्न का दाना भी जूठा नहीं छोड़ेगा। एक अन्न का दाना भी कोई जूठा नहीं छोड़ेगा। और कल मक्खन खाने का त्याग। अब ब्रेड के साथ जो बटर खाते हो ना, वो बटर का कल सबको त्याग रहेगा। मक्खन लगा सकते ना? नहीं, मक्खन नहीं खाना है। नहीं, मम्मी को मक्खन तो लगा सकते ना? मम्मी को भी मक्खन नहीं लगाना है। ठीक है। सभी का बटर बोले तो बटर, मक्खन खाने का त्याग रहेगा। आप घर का बना मक्खन होगा तो भी कल के दिन उसका त्याग। कल सबको मक्खन खाने का त्याग है। दूसरा नियम आपको मैंने दिया है, कल थाली में कोई एक भी अन्न का दाना जूठा नहीं छोड़ेगा। ओम ह्रीम नमः की माला फेरेगा और रात को अपना ये जो पाठशाला शुरू उसके पहले भोजन करेगा। और का होमवर्क रहेगा, आप सबको 15 तक भक्तांबर की गाथा याद करनी है। और जिनको भी शांतिनाथ भगवान का अर्घ नहीं आता है, मैंने अपनी मस्ती की पाठशाला के ग्रुप में लिख के भेजा है, वो सबको याद करना है। ठीक है। कल हम ऐसे ही पूछेंगे, जो हैंड रेज करेगा वैसे नहीं, मैं जिसको पूछेंगी उसको बोलना पड़ेगा। तो आपको चाहिए ना कि आप अच्छे से आके बोले। ठीक है, तो याद रखना। चलो हाथ जोड़ के बोलो। सरस्वती नहीं, अभी हम क्या बोलेंगे? जावाणी के ज्ञान से लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा देथु धोक। हे जिनवानी भारती। बोलो बोलो, जो बोल रहे बोलो। कौन बोल रहा है? मैं। आपका नाम? सम्यक। हाँ तो बोलो, सम्यक बोलो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपे दिन रहे, जो तेरा शरणा पावे सो पावे सुख चैन। बोलो द्वादशांग जिनवाणी मात की जय। तो चलिए कल आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं मस्ती की पाठशाला में। तो होमवर्क करना और निरंतर प्रभु ध्यान रखना। और सोने से पहले बोल के सो जाना कि कल सुबह तक हमारा 4 प्रकार का आहार का त्याग है। ठीक है। जय जिनेंद्र।